हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में महाराज दशरथ की चिंता और प्रभु श्री राम का जन्म की कहानी पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भारत में एक प्राचीन नगरी है जिसका नाम है अयोध्या। ठीक है, इस नगरी को मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने सरयू नदी के तट पर बसाया था। वैवस्वत मनु सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक थे, अतः उनके पुत्र द्वारा बसाई गई इस नगरी को सूर्यवंशियों की नगरी कहा गया। सूर्यवंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिनमें सत्यवादी हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु आज आदि के नाम उल्लेखनीय है। महाराज दशरथ सूर्यवंशी सम्राट रघु के पुत्र थे। सम्राट रघु के नाम पर ही सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ा था। महाराज दशरथ महाप्रतापी, ज्ञानी, धर्मावलंबी और दयावान थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही सुंदर, सुशील, पतिव्रता एवं पवित्र चरण करने वाली थीं। अपने पूर्वजों की भांति महाराज दशरथ भी सूर्य के उपासक थे। वे नित्य प्रति सर्वप्रथम भगवान सूर्य की उपासना करके ही राजकाज किया करते थे। अयोध्या नगरी सभी ओर से सुखी एवं संपन्न थी, फिर भी महाराज दशरथ के मुख पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती थी। इसका कारण था कि 3 रानियों के होने पर भी वे संतान सुख से वंचित थे। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। कुल को एक पुत्र न देने की सूरत में वह किस प्रकार अपने पितृ ऋण से मुक्त होंगे। एक बार जब वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ के साथ सूर्य उपासना कर रहे थे तो उनके हृदय की वेदना होठों पर आ गई। वे बोले, गुरुवर कृपा कर हमारी चिंता दूर कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ ने पूछा, कैसी चिंता राजन? तो महाराज दशरथ ने द्रवित स्वर में कहा कि संतान का मुख देखने की आस में वर्षों बीत गए, मगर हमारी यह अभिलाषा आज भी अधूरी है। क्या हम निसंतान ही इस संसार से विदा हो जाएंगे? क्या सूर्यवंशियों का शासन अब अयोध्या से खत्म होना चाहता है? तो गुरु वशिष्ठ ने दिलासा देते हुए कहा कि ऐसी निराश भरी बातें ना करो राजन, ईश्वर इतना कठोर नहीं है। सूर्यदेव की कृपा से तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। तो महाराज दशरथ कहते हैं, कब मिलेगा गुरुवर? अब आएगा वह शुभ दिन? व्यथित होकर दशरथ बोले, अब धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन इसका एक उपाय है। तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करवाना होगा। तो महाराज दशरथ अधीर होकर कहते हैं, तो कीजिए न गुरुदेव, इसमें विलंब क्या है? यह सुनते ही गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन उस यज्ञ को केवल श्रृंगी ऋषि ही करवा सकते हैं। आप स्वयं उनके आश्रम पर जाकर उनसे विनती करके उन्हें आदर सहित इस कार्य के लिए लेकर आएं। तो महाराज दशरथ नतमस्तक होकर कहते हैं, जैसी आज्ञा, हम इसी समय जाकर श्रृंगी ऋषि से निवेदन करेंगे। ठीक है। फिर महाराज दशरथ उसी दिन नंगे पांव चलकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उन्होंने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम कर उनकी चरण वंदना की। तत्पश्चात हाथ जोड़कर पुत्रष्टि यज्ञ करवाने का निवेदन किया। श्रृंगी ऋषि ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और उसी दिन राजा दशरथ के साथ अयोध्या आकर यज्ञ का आयोजन किया।
यज्ञ के आयोजन की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। समस्त नर नारी अपने राजा के संतानवान होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। दूसरी ओर जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, हाथों में दिव्य खीर से भरा एक पात्र लेकर एक देव पुरुष प्रकट हुए। वे स्वयं अग्निदेव थे। वे बोले, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। तुम इस खीर के उचित भाग करके अपनी रानियों को खिला देना। परमपिता तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इधर राजा दशरथ ने दिव्य खीर का पात्र ग्रहण किया, उधर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। दिव्य खीर का पात्र एवं मनोकामना सिद्धि का वरदान पाकर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तत्पश्चात श्रृंगी ऋषि को उत्तम दक्षिणा एवं अन्य द्रव्य देकर आदर सहित विदा कर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा प्राप्त कर राजा दशरथ महल में आए। राजमहल में आकर राजा ने रानियों को बुलवाया। महाराज के आगमन की खबर पाकर महारानी कौशल्या और कैकेयी दौड़ी चली आई। सुमित्रा किसी कारणवश उस समय नहीं आ सकी। हर्षतिरेक में महाराज को रानियों में खीर वितरित करने के अतिरिक्त दूसरी कोई बात ही नहीं सूझ रही थी। वे तो यही चाहते थे कि रानियां अति शीघ्र उस खीर का सेवन कर लें ताकि देववाणी भी शीघ्र सत्य सिद्ध हो। अतः उन्होंने खीर 2 भागों में बांटकर कौशल्या और कैकेयी को दे दी और बोले, तुम यथाशीघ्र यह खीर खा लो। रानियों को मालूम था कि महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है और उसी के प्रसाद रूप यह खीर हमें मिली है। तभी उन्हें सुमित्रा का ध्यान आया तो उन्होंने अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा के लिए निकाल दिया। उसी समय सुमित्रा ने वहां आकर अपने हिस्से के दोनों भाग खा लिए। उस दिव्य खीर के प्रताप से समय अनुसार तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जब यह समाचार महाराज दशरथ को मिला तो उनकी खुशी का पारावार न रहा। अब वे संतान की ओर से चिंता मुक्त हो गए। ठीक है, विधि के अनुसार उचित समय पर महाराज दशरथ के घर संतान जन्म का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के मध्याह्न काल में, जब न अधिक सर्दी थी और न अधिक गर्मी, महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, तत्पश्चात एक पुत्र को कैकेयी ने और 2 पुत्र को सुमित्रा ने जन्म दिया। 4 राजकुमारों के जन्म की सूचना पाकर महाराज दशरथ आत्म विभोर हो उठे। उन्होंने खबर लाने वाली दासी को अपने गले की कीमती माला भेंट कर दी और मंत्री सुमंत को आज्ञा दी कि पूरे राज्य में उपहार और मिठाइयाँ बंटवाओ। राजकुमारों के जन्म की खबर पाकर सारे राज्य में खुशियाँ छा गई। महाराज के आदेश पर महल और दरबार में बाजे बजने लगे। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर कहानी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।